सबको मैसेज आ गया होगा जो क्लास स्टार्ट हो गया। चलो कुछ हाँ कुछ लग रहा है नेट में प्रॉब्लम है क्या, रुक रहा है या हाँ लिखो क्वेश्चन। कोई अच्छा नोट कल वाले नोट, हाँ ध्यान दो, जो नोट कल लिखवाए थे, जितना गुना गुनी होगा उससे एक कम ब्याज मिलता है क्योंकि एक मूलधन है। नेट फंस रहा है सर जी, नेट फंस रहा है। अच्छा चलो देखते हैं नेट क्यों फंस रहा है। हाँ नोट लिखवाए थे, जितना गुना गुनी होगा उससे एक कम ब्याज मिलेगा क्योंकि एक मूलधन होता है। कल ये लिखवाए थे नोट, जितना गुना गुनी होगा उससे एक कम ब्याज मिलता है क्योंकि एक मूलधन होता है। क्वेश्चन, कोई राशि एसआई पर 20% वार्षिक दर से कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। कोई राशि एसआई, नेट प्रॉब्लम सर जी, फास्ट क्लास चलने दीजिए, हाँ चलने थे फास्ट। कोई राशि एसआई पर 20% वार्षिक दर से कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। कोई राशि एसआई पर 20% वार्षिक दर से कितने वर्ष में, बासु हम लोग का नहीं चल रहा है। चलो ठीक है, कर हम लोग का नहीं चल रहा है सर, क्या नहीं चल रहा है। एक बार यूट्यूब पर जाओ तो यूट्यूब पर क्या है, करेंट है, नेट स्पीड नहीं दे रहा है शायद। अच्छा इसको चलो, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है लेकिन क्लास हो जाएगा, सही है। हाँ आर्यन कर दिए। चलो कह रहा है कोई राशि एसआई पर 20% वार्षिक दर से कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। कोई राशि एसआई पर 20% वार्षिक दर से, अब ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है, नेट तो दिखा रहा है गुड एक्शन। अच्छा कह रहा है कोई राशि एसआई पर 20% वार्षिक दर से कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। चलने लगा, अब चलेगा। एसआई बराबर होता है पी गुना आर गुना टी बटे 100। एसआई बराबर होता है पी गुना आर गुना टी बटे 100। तो 4 गुनी हो जा रहा है तो ब्याज मिल रहा है 3, मूलधन 1, रेट है 20, टाइम निकालना है बटे 100। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, समय आ गया 15 वर्ष। और या रेट दिया होगा तो समय पूछ रहा होगा, या समय दिया होगा तो रेट पूछ रहा होगा। शायद क्वेश्चन में तुम लोग भी नहीं लिखे हो जी 20 15 क्या आया है, इससे नहीं पता चल रहा है। ठीक है, अगर 4 गुना हो रहा है तो ब्याज मिल रहा है 300%, 20% के दर से, या 20 वर्ष में भाग देंगे तो वहां से समय आ जाएगा 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन, कोई राशि वाह दिलीप कुमार, लिखो क्वेश्चन। 15 ईयर आया, आंसर सही है। कोई राशि एसआई पर 20% वार्षिक दर से कितने वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी। ठीक से नहीं चल रहा है, चलेगा ठीक से। कोई राशि एसआई पर 20% वार्षिक दर से कितने वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी। कोई राशि 20% वार्षिक दर से कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी।
20% वार्षिक दर से कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? सही है 30 वर्ष। क्या गुनी बोल रहा है? 4 गुनी हो रहा, 7 गुनी हो रहा है, तो फार्मूला यही लगाएंगे। हाँ, फार्मूला यही लगाएंगे, ध्यान दो। 20% वार्षिक दर से कितने वर्ष में 7 गुनी? सही है। तो 7 गुनी हो रहा है तो 600% ब्याज मिल रहा है 20% के दर से, तो हो जाएगा 30 वर्ष। या ऐसा फार्मूला भी लगा सकते हो, ऐसा ही बराबर P गुना R गुना T बटे 100। ऐसा ही हो रहा है। क्या गुना हो रहा है? तो ये हो जाता है 7 गुना। तो ब्याज मिलेगा 6, मूलधन 1, रेट दिया है 20, टाइम निकालना है बटे 100। अगला क्वेश्चन, 20 पंचे समय आ गया 30 वर्ष। कोई राशि एसआई पर 15% वार्षिक दर से, कोई राशि एसआई पर 15% वार्षिक दर से, कोई राशि एसआई पर 15% वार्षिक दर से कितने वर्ष में कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी? कोई राशि एसआई पर 15% वार्षिक दर से कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी? कह रहा है कोई राशि एसआई पर 15% वार्षिक दर से कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी? चलिए, कह रहा है कोई राशि एसआई पर 15% वार्षिक दर से कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी? चलो करो। 15% वार्षिक दर से कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी? कोई राशि एसआई पर 15% वार्षिक दर से कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी? हाँ, आया है चोइसा का 30, अंकुर 40/3, राज 40/3, राधेश्याम 40/3, सुमत 40/3, निखिल 40/3, पूनम 40/3, अनिकेत 200/15, अनिकेत कटाओ, सुमन 40/3, नेहा 40/3, सोनी 40/3, अनिकेत 40/3, सही है। समयरा 40/3, पूनम 40/3, निवास 40/3, सही है। सभी का आंसर 40/3। आर्यन 40/3, विजय 40/3, बबलू 40/3, निशा 40/3। चलो, तो देखो क्या गुना हो जाता है? तो 4 गुना, तिगुना हो जाता है। कह रहे 15% वार्षिक दर से कितने वर्ष में 3 गुना? तो 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज मिल रहा है 200%। 15% के दर से 5 तिया 15, 5 से कटा देंगे, 5 चौका 20, 40/3 वर्ष। 40/3 मतलब 13.1/3 वर्ष। सही है, सभी का 40/3। या ऐसे करो, एसआई का फार्मूला होता है P गुना R गुना T बटे 100। एसआई तिगुना हो रहा है, ब्याज मिलेगा 2, मूलधन 1, रेट 15, समय निकालना है बटे 100। 5 से काटा दो, 5 तिया 15, 5 से 20, 3 गुना T, 3T बराबर 20 दूना 40, 20 दूना 40, T बराबर 40/3, 40/3। तो आगे 13.1/3 वर्ष। अगला क्वेश्चन, कोई राशि एसआई पर 5 वर्ष में 3 गुना, कोई राशि एसआई पर 5 वर्ष में 3 गुना, तो कोई राशि एसआई पर 5 वर्ष में 3 गुना, तो
कोई राशि ऐसा है पर 5 वर्ष में 3 गुना, तो 15 वर्ष में कितना गुना। कोई राशि ऐसा है पर 5 वर्ष में 3 गुना, तो 15 वर्ष में कितना गुना। कोई राशि SI पर 5 वर्ष में 3 गुना, तो 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। गलत है 40, सबका गलत है। कह रहा है कोई राशि SI पर 5 वर्ष में 3 गुना, तो 15 वर्ष में कितना गुना। चलो, कह रहे कोई राशि ऐसे पर 5 वर्ष में, इस बार आंसर सभी का अलग अलग आ रहा है, इसीलिए कह रहे कोई राशि ऐसे पर 5 वर्ष में 3 गुना, तो 15 वर्ष में कितना गुना। कोई राशि ऐसे पर 5 वर्ष में 3 गुना, तो 15 वर्ष में कितना गुना। कह रहे कोई राशि ऐसे पर 5 वर्ष में 3 गुना, तो 15 वर्ष में कितना गुना। 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो कह रहे 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, छोड़ दो से, 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, ब्याज मिल रहा है 2। 15 साल में जितना गुना होगा उससे ब्याज मिलेगा 1 कम। हाँ, ध्यान से समझना, 5 वर्ष में जितना गुना हो रहा है 35, राइट है। वाह, अभी राइट रॉन्ग करने कन्फर्म हुआ है। 5 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, ब्याज मिल रहा है 2, और 15 वर्ष में जितना गुना होगा उससे ब्याज 1 कम मिलेगा। 5 एकम 5, 5 तिया 15, n-1 बराबर 6, n बराबर 6 + 1, 7 गुना। आंसर आया 7 गुनी। हाँ, ध्यान से समझना, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जो 5 साल में 7 हो गया सर, ठीक है। हाँ, ध्यान दो, कोई ऐसे भी कर सकते हो, 5 साल में 3 गुना हो रहा है, ब्याज मिल रहा है 2। 15 साल में जितना गुना होगा उससे ब्याज मिलेगा 1, तो कितना ब्याज मिलेगा। हाँ, ध्यान दो, इस तरह के 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 15 वर्ष में जितना गुना होगा ब्याज उससे 1 कम मिलेगा, और सॉल्व कर दिए, 7 गुना आ गया, 7 ही होगा। हाँ, या ऐसे करो, 5 साल में 2 टका ब्याज मिल रहा है, तो 15 साल में क्या टका ब्याज मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा 6 टका, और 1 टका मूलधन भी होगा, तो 7 गुना। इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन ये क्या होता है, हड़बड़ी में लोग भूल जाता है, इसीलिए ये इसी का प्रैक्टिस ज्यादा डालो। हाँ, अगला क्वेश्चन, कोई राशि SI पर 10 वर्ष में 4 गुना। कोई राशि SI पर 10 वर्ष में 4 गुना, तो कोई राशि SI पर 10 वर्ष में 4 गुना, तो 40 वर्ष में कितना गुना। कोई राशि SI पर 10 वर्ष में 4 गुना, तो 40 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। कोई राशि SI पर 10 वर्ष में 4 गुना, तो 40 वर्ष में कितना गुना। 10 वर्ष में 4 गुना, तो 40 वर्ष में कितना गुना। चलो, कह रहा है कोई राशि SI पर 10 वर्ष में 4 गुना, तो 40 वर्ष में कितना गुना। अंकुर का आया 13, राज का आया 13, राधे श्याम 13, विकास फिर से 17, चौसा 13, निखिल 13, निवास 13, निशा 13, सुमन 13, विजय 13, समयरा 13, अनिकेत 13, सुमन 13। चलो, ध्यान से समझो, कह रहा है कोई राशि SI पर 10 वर्ष में 4 गुना, 10 वर्ष में 4 गुना। कह रहा है कोई राशि SI पर 10 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, 10 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो पूछ रहा है 40 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा।
चलिए ध्यान दीजिए, 10 वर्ष में 4 गुना हो रहा है, तो इसका मतलब ब्याज मिल रहा है 10 साल में 3%। ध्यान समझो, 10 साल में ब्याज मिल रहा है, 10 साल में ब्याज मिल रहा है 3%। तो 40 साल में जितना गुना होगा उससे 1 कम ब्याज मिलेगा। जितना गुना होता है ब्याज उससे 1 कम मिलता है। तो 0 से 0 कट गया, n-1 बराबर 4 तिया 12, n बराबर 12 प्लस 1, n बराबर 13 गुनी 13 गुनी। अगला क्वेश्चन सही है 13 जिसका भी आया, 17 का गलत है। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखो, 13 राइट। हाँ, कोई राशि SI पर 10% वार्षिक दर से, कोई राशि SI पर 10% वार्षिक दर से दुगुनी हो, 10% वार्षिक दर से 3 गुनी हो जाती है। कोई राशि SI पर 10% वार्षिक दर से 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, तो कितने परसेंट वार्षिक दर से दुगुनी हो जाएगी? कोई राशि SI पर 10% वार्षिक दर से 3 गुनी हो जाती है, तो कितने परसेंट वार्षिक दर से दुगुनी हो जाएगी? कह रहा है कोई राशि SI पर 10% वार्षिक दर से 3 गुनी हो जाती है, तो कितने परसेंट वार्षिक दर से दुगुनी हो जाएगी? चलिए कीजिए, चांस लीजिए। कह रहे कोई राशि SI पर 10% वार्षिक दर से 3 गुनी हो जाती है, तो कितने परसेंट वार्षिक दर से दुगुनी हो जाएगी? राधे श्याम 5, अनिकेत 5, विजय 5, विकास 5, निवास 5, निशा, राधे श्यामराज, चैसा, निखिल, लोकेश, अंकुर, पूनम, हीरो, सुमन, समयरा, विजय, आर्यन, नेहा, सभी का सही है। रैपिड, ये क्या है? प्रदीप, उसके बाद सोनी, धर्मवीर, सही है आंसर। सत्यम 5%। कह रहे कोई राशि SI पर 10% वार्षिक दर से 3 गुना हो रहा है, तो 10% दर से ब्याज मिल रहा है 2%। कह रहा है कितने परसेंट वार्षिक दर से, कितने परसेंट वार्षिक दर दुगुना होगा? तो दुगुना होगा ब्याज मिलेगा 1, ब्याज मिलेगा 1। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, x बराबर आ गया 5% वार्षिक दर से, 5% वार्षिक दर से। किसी को कोई कष्ट है तो बोलिए। इसमें किसी को किसी तरह का कोई कष्ट है तो बोला जाए। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखो, कोई राशि SI पर 20% वार्षिक दर से, कोई राशि SI पर 20% वार्षिक दर से, कोई राशि SI पर 20% वार्षिक दर से, 20% वार्षिक दर से, कह रहा है कोई राशि SI पर 20% वार्षिक दर से 5 गुनी हो जाती है, 20% वार्षिक दर से 5 गुनी हो जाती है, तो कितने परसेंट वार्षिक दर से, कितने परसेंट वार्षिक दर से, कितने परसेंट वार्षिक दर से 6 गुनी हो जाएगी? कह रहे कोई राशि SI पर 20% वार्षिक दर से 5 गुनी हो जाती है, कितने परसेंट वार्षिक दर से 6 गुनी हो जाएगी?
कोई राशि SI पर 20% वार्षिक दर से 5 गुनी हो जाती है तो कितने % वार्षिक दर से 6 गुनी हो जाएगी? कह रहे 20% वार्षिक दर से 5 गुनी हो जाएगी। हाँ, कारगिल कुमार सही है। उसके बाद जो है कारगिल के बाद राधे श्याम, राज, अंकुर, निवास, चोइसा, विकास, विजय, निखिल, लोकेश, छाया, सुमन, समयरा, नेहा, निशा, सुमन, हीरो, सभी का सही है, सभी का सही। कह रहा है कोई राशि SI पर कोई राशि SI पर कह रहा है 20% वार्षिक दर से 5 गुना हो जाता है तो कितने % वार्षिक दर से 6 गुना हो जाएगा? तो 20% वार्षिक दर से 20% वार्षिक दर से तो होता है 5 गुना, तो ब्याज मिलता है 4। कितने % के दर से 6 गुना होगा ब्याज मिलेगा? 5। 6 गुना होगा तो ब्याज मिलेगा 5, क्योंकि जितना गुना गुनी होता है उससे कम ब्याज मिलता है। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ये आ गया 25%। अगला क्वेश्चन, कोई राशि SI पर 8% वार्षिक दर से 4 गुना हो जाता है। हाँ, कह रहा है संजीव बाबू, दोस्त का भी नाम लिया कीजिए सर। अरे दोस्त, कहने का बात है इसमें कोई। कह रहा है कोई राशि SI पर 8% वार्षिक दर से 8% वार्षिक दर से 4 गुना हो जाता है तो 40% वार्षिक दर से कितना गुना हो जाएगा? कह रहा है कोई राशि SI पर 8% वार्षिक दर से 4 गुना हो जाता है तो 40% वार्षिक दर से कितना गुना हो जाएगा? दीपक दोस्त बहुत दिन के बाद दिखाई दिया है। हाँ दीपक, एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। हाँ ध्यान दो, एक टेस्ट सीरीज चलेगा अगला हफ्ता से, जो कि हाँ कर एक टेस्ट सीरीज चलेगा अगला हफ्ता से शाम 8 बजे से, 8 या 7:50 से लगभग एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा। हाँ, क्लास जो आप लोग का चल रहा है 7 से 8 वो चलेगा ही। हाँ ध्यान दो, क्लास जो है 7 से 8 चलेगा ही। 7 से 8 जो क्लास चल रहा है वो चलेगा ही। ऑफलाइन में जो स्टूडेंट लेवल 1 और लेवल 2 का है उसको हर दिन छुट्टी के समय एक एक पेज दिया जाएगा, एक एक पेज दिया जाएगा, जिसमें सोमवार मंगलवार मैथ का सेट होगा 25 क्वेश्चन का, और बुधवार को रीजनिंग का, फिर बृहस्पतिवार शुक्रवार मैथ का और शनिवार रीजनिंग का। इस तरह का 6 दिन 25-25 क्वेश्चन का सेट देंगे। और जो ऑनलाइन कर रहे हो क्लास, जो ऑफलाइन वाले नहीं हो या जो 0 लेवल का ऑफलाइन में स्टूडेंट हो, हाँ ध्यान दो, जो ऑफलाइन का 0 लेवल वाला स्टूडेंट हो, जो ऑफलाइन में लेवल 1 और लेवल 2 में आता है उसको पेज छुट्टी के टाइम में दिया जाएगा। और ऑनलाइन में जो कर रहे हो क्लास या 0 लेवल में जो क्लास कर रहा है उसको जो है पेज टेलीग्राम पर भेज देंगे, उसको पेज टेलीग्राम पर शाम में भेज देंगे, 4 या 5 या 3 बजे टेलीग्राम पर भेज देंगे। और ऑनलाइन क्लास में ही दो सर प्लीज, हाँ ऑनलाइन क्लास में 0 लेवल में नहीं होगा, नहीं 0 लेवल का जो स्टूडेंट है या जो ऑनलाइन कर रहा है उसके लिए पेज जो है टेलीग्राम पर भेज देंगे, और वो टेलीग्राम पर से पेज को निकलवा भी सकता है या उसी से 25 क्वेश्चन रहेगा उतार के कर सकता है। उसके बाद जो है 7 से 8 जैसे क्लास होता है, उसके बाद सॉल्यूशन होगा, उसका आंसर करवाएंगे, सॉल्यूशन करवाएंगे। लगभग 7:50-55 से स्टार्ट करेंगे। जितना देर लगेगा
टोटल सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दीपक सांडिल्या, बहुत बढ़िया टाइम है सर। हाँ, तो इसमें टेलीग्राम पर डाल देंगे, टेलीग्राम पर जो नहीं जुड़ा होगा वो जुड़ जाना। ये अभी हाल फिलहाल में ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, तो उसको लेकर के, हाँ उसको लेकर के जो है जीरो लेवल में नहीं होगा, होगा नहीं, किसी बैच में नहीं होगा। आप अच्छा, जीरो लेवल का बैच में पेज नहीं देंगे। और जीरो लेवल का स्टूडेंट अगर करना चाहेगा तो टेलीग्राम पर जीरो लेवल या ऑनलाइन वाले के लिए, जो जीरो लेवल का स्टूडेंट है या ऑनलाइन वाला जो स्टूडेंट है, जो ऑनलाइन वाला स्टूडेंट है उसके लिए टेलीग्राम पर भेज देंगे। वो टेलीग्राम पर से क्वेश्चन बना लेगा, क्वेश्चन बना के मिला लेगा। और जो नहीं बनेगा उस शाम में सॉल्व करवाएंगे, एक तरफ से देख लेगा। हाँ, कब से दीजिएगा? सोमवार से। ये जो सोमवार आने वाला सोमवार है, क्या तारीख को होगा आने वाला सोमवार? ये पिछला सोमवार था, लगभग अब 2-3 दिन बाद से जो होगा सोमवार आने वाला, देख लेते हैं सोमवार कहिया आने वाला है। आने वाला सोमवारी से दिया जाएगा, यानी 13 तारीख से, 13 तारीख से। टेलीग्राम का लिंक है @देवराज झा, टेलीग्राम का लिंक है @देवराज झा, देवराज झा @DEVRAJJHA, टेलीग्राम का लिंक है @देवराज झा। हाँ, चलो क्वेश्चन को करते हैं। अब क्वेश्चन का आंसर परसेंट की दर से 4 गुना हो जाता है। 8% के दर से ब्याज मिल रहा है 3, 40% जब हो जाएगा, रेट कर रहा है तो ब्याज जितना गुना होगा उससे कम ब्याज मिलेगा। 8 एकम 8, 8 पंचे 40, n-1 बराबर 15, n बराबर 15 + 1, 16 गुनी, इस तरह से सही है। 16 गुनी जिसका भी आंसर है। अच्छा, मैथ का हाँ, चलो अगला क्वेश्चन, कोई राशि SI पर हाँ, कोई राशि SI पर कोई राशि SI पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 7 गुना हो जाएगा? कोई राशि SI पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 7 गुना हो जाएगा? कह रहे कोई राशि SI पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 7 गुना हो जाएगा? 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कह रहे कितने वर्ष में 7 गुना हो जाएगा? 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 7 गुना हो जाएगा? 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 7 गुना हो जाएगा? 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, ब्याज मिल रहा है 1। 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, ब्याज मिल रहा है 1। सही है, 30 जिसका भी आया है। 7 गुना होगा तो क्या साल में 6% ब्याज मिलेगा? 5 साल में 1% ब्याज मिल रहा है, क्या साल में 6% ब्याज मिलेगा? तो ये हो जाएगा यहाँ से 6 पंचे 30 वर्ष, 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन, कोई राशि SI पर
करे कोई राशि SI पर 30 होगा, सही है। करे कोई राशि SI पर, कोई राशि SI पर 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। कोई राशि SI पर 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा? कोई राशि SI पर 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा? कोई राशि SI पर 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा? कोई राशि SI पर 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा? 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 9 गुना? 40, किसी का 30 आ रहा है, किसी का 40। अंकुर 40 सही है। चैसा 40, निवास 40, राधेश्याम 40, निखिल 40, लोकेश 40, राज 40, निशा 40, सही है। 40 जिसका भी आंसर है, 40 में कोई त्रुटि नहीं है। कह रहा है कोई राशि SI पर 10 वर्ष में 3 गुना, तो 10 वर्ष में 2 का ब्याज मिलता है। 3 गुना हो रहा है, ब्याज मिल रहा है 2, और 10 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, ब्याज मिल रहा है 2। कह रहे हैं कितने वर्ष में 9 गुना? X वर्ष में 9 गुना होगा, ब्याज मिलेगा 8। जितना गुना होता है उससे एक कम ब्याज मिल रहा है। 10 साल में 3 गुना हो रहा है, ब्याज 2। कितने साल में 9 गुना होगा, ब्याज मिलेगा 8। X बराबर आ गया 40 वर्ष। 40 वर्ष। हाँ, अगला क्वेश्चन 6,000 रुपया की राशि 6,000 रुपया की राशि 6,000 रुपया की राशि SI पर 6,000 रुपया की राशि SI पर 3 वर्ष में 6,000 रुपया की राशि SI पर 3 वर्ष में 6,000 रुपया की राशि SI पर 3 वर्ष में 7200 रुपया हो जाती है। 6,000 रुपया की राशि SI पर 3 वर्ष में 7200 रुपया हो जाती है। 6,000 रुपया की राशि SI पर 3 वर्ष में 7200 रुपया हो जाती है। लिख लो क्वेश्चन लिख लो। कह रहे हैं 6,000 रुपया की राशि SI पर 3 वर्ष में 7200 रुपया हो जाती है। यदि दर 1.5 गुना होता, यदि दर 1.5 गुना होता तो 5 वर्ष में कितना रुपया मिलता? यदि दर 1.5 गुना होता तो 5 वर्ष में कितना रुपया मिलता? कह रहा है क्वेश्चन 6,000 रुपया की राशि SI पर 3 वर्ष में 7200 रुपया हो जाती है। यदि दर 1.5 गुना होता तो 5 वर्ष में कितना रुपया मिलता? यदि दर 1.5 गुना होता तो ब्याज कितना? अच्छा, यदि दर 1.5 गुना होता तो कितना रुपया मिलता? 6,000 रुपया की राशि SI पर 3 वर्ष में 7200 रुपया हो जाती है। यदि दर 1.5 गुना होता तो 5 वर्ष में कितना रुपया मिलता? क्वेश्चन ये है, ध्यान दो। 6,000 रुपया की राशि SI पर 3 वर्ष में 7200 हो जाता है। यदि दर 1.5 गुना होता तो 5 वर्ष में कितना रुपया मिलता? आज यहीं तक रहने दीजिए। गुड नाइट। कल देखेंगे इसी क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। ये अलग सा टाइप है तो इस क्वेश्चन को कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज लेट हो गया था तो कुछ स्टूडेंट क्लास आया था स्टार्टिंग में, फिर नहीं आ पाया। तो आज रहने दो, इस क्वेश्चन से कल स्टार्ट करेंगे। आज यहीं तक रहने दीजिए। गुड नाइट। आंसर सही है या गलत है वो कल बताएंगे।